नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल बिजनेस वर्ल्ड में। थंबनेल देख के आज समझ तो गए ही होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बिना ₹1 लगाए घर से शुरू कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को, इस चैनल को आगे बढ़ाने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। थोड़ा सा ये वीडियो शायद हो सकता है लंबा हो, क्योंकि 5 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में जो 2 बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उस बिज़नेस आइडिया में अगर अपनी जी जान लगा दी, उस पे पूरा कॉन्संट्रेट कर लिया, तो आप कभी इस बिज़नेस में फेल नहीं होगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिज़नेस है जो कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि फ्लैट्स को सेल करवाना या किसी को परचेस करना हो, रेंट पे देना हो। अभी आप बोलोगे कि रियल एस्टेट बिजनेस को हम बिना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो काफ़ी सिंपल है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आप थोड़ा सक्सेस मिलने में आपको इसमें टाइम लग जाए, बट हाँ, आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस को काफ़ी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जानकारी देता हूँ वो कैसे। शुरुआत में आपको क्या करना है कि आपके आसपास में जितने भी ब्रोकर्स हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनके पास जाइए, आप उनको बताइए कि भाई मैं घर से ये बिज़नेस, मतलब पार्ट टाइम में बिज़नेस करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। और हाँ, काफ़ी लोग लेडीज़ जेंट्स भी ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे जाके मिलिए, आप उनसे मतलब हो सकता है आपको 1-2 बार में वो इतना आपको मतलब कोई ध्यान ना दे, बट आप जैसे-जैसे रेगुलरली उनसे मिलते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, उनको अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि जैसे उनके आप हमको उनको आपको उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ है क्या, जो सेल करनी है या रेंट पे देनी है, तो आपको उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन को ना, आज के दिन में किसी भी इन्फॉर्मेशन को इजीली आपको अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो काफ़ी आसान तरीके होते हैं। आप उसको आप जो भी वो आपको डिटेल्स देते हैं, ठीक है, वो डिटेल्स आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखिए, ठीक है। आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट होगा, उस फेसबुक अकाउंट पे आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जितने भी लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में है ना, उन तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी मार्केटिंग होती है माउथ टू माउथ, मतलब आपको लोगों को, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है, आपके रिलेटिव्स है, आप उनको बताइए कि भाई मैंने ऐसे से रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके जान पहचान में किसी को फ्लैट लेना हो या फ्लैट बेचना हो, रेंट पे लेना हो, रेंट पे देना हो, तो आप मुझे बताइए। मेरे पास कुछ ब्रोकर्स है अच्छे-अच्छे, जो इसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा। शुरुआती दिनों में आप 1 घंटा, 2 घंटा जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है ना? एंड अपने साथ में हमेशा एक बुक एंड पेन कैरी किया कीजिए, ठीक है? और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उन ब्रोकर्स को शेयर किया कीजिए और उनको बता दीजिए कि सर, अगर आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टीज़ सेल के लिए आती है, रेंट के लिए आती है, तो आप हमें शेयर कीजिए। और उसी डिटेल्स को आपको आपके फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे है, उसके स्टेटस पे आपको डाल देना है, ताकि जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स रहेंगे उनको ईज़िली, अभी जब आप शुरू करोगे ना, तो थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि क्लाइंट डिमांड कुछ करता है, बट ऑन जब रियल यहाँ जाते हैं तो ओके, तो इससे घबराना नहीं आपको बिल्कुल भी। आप उसमें लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए और हो सके उतने अपने नेटवर्क्स बढ़ाइए, रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ अपने नेटवर्क्स बढ़ाइए, ठीक है। धीरे-धीरे आपको सक्सेस मिल जाती है, तो आप इसको प्रोफ़ेशनल वे में भी लेके जा सकते हैं। जैसे इसमें एक रेरा लाइसेंस लेना होता है, बट ये आपको शुरुआत में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप इस पे काम कीजिए और धीरे-धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, अपना बिज़नेस बढ़ाइए, फिर आप प्रोफ़ेशनल में भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे बिज़नेस आइडिया की ओर। दूसरा बिज़नेस आइडिया है ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल्स का। अभी आप बोलोगे ट्रैवल्स का बिज़नेस बिना कार के, बिना किसी के, मतलब कैसे कर सकते हैं हम ना?
ट्रैवल्स का बिज़नेस भी सेम आपको इसी तरह करना है, जैसे आपको मैंने अभी रियल एस्टेट के बारे में बताया था। आपके एरिये में, आपके लोकल जो लोकेलिटी है, वहाँ पे फाइंड आउट करिए किस मतलब कौन-कौन से ट्रैवल्स एजेंट्स हैं, ठीक है? यहाँ काफ़ी सारे आपके आस-पास में काफ़ी कार वाले होंगे, जो मतलब गाड़ियाँ उनके पास होगी। आप रोड पे चलते रहोगे तो आपको काफ़ी ट्रैवल्स वाले दिखेंगे। देखिए, अभी जितने भी ट्रैवल्स वाले हैं ना, आप देखोगे ना अपनी कार पे अपना नंबर मेंशन कर रखे होते हैं, ठीक है? चलते-फिरते आप उनका नंबर में नोट करिए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है? जो ट्रैवल्स वाले हैं, उनसे मिलिए, उनसे जानिए मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर समझो इनोवा कार है तो उसका रेट क्या चल रहा है, स्विफ्ट डिज़ायर है तो उसका रेट क्या चल रहा है। जैसे फिर टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, 12 सीटर, 17 सीटर, 22 सीटर, 25 सीटर, उसकी डिटेल्स निकालिए, सब इकट्ठा कीजिए और सेम आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे इसको अपलोड करना है। अपने जान पहचान के लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैंने अपने ट्रैवल्स का बिज़नेस शुरू किया है। और एवरी डे आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेंशन करना है। कुछ भी नाम आप डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका नाम हो उस नाम से आप उसका नाम रख लिए और एवरीडे उसको आप अपने स्टेटस पे अपडेट कीजिए, ठीक है? और कॉन्टेक्ट्स बढ़ाइए, इसमें भी जितने आप कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओगे उतना ही आपको जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी इसमें क्या होता है ना, ट्रैवल्स में आप बोलोगे कि अभी किसी और की कार से हम कैसे कमाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है ना कि आप जब किसी से कार लेते हैं ना, और सपोज़ अगर मुझे कार चाहिए, अगर मैं आपसे कार ले रहा हूँ, तो समझिए कि आपकी कार का आप मुझे रेट बताओगे कि भाई पर किलोमीटर गाड़ी इतनी चलती है करके। बट अभी आपको करना क्या है ना, आप जब कार डीलर से मिलोगे या जिसकी भी कार है उनसे मिलोगे तो उनको आपको कहना है कि भैया हमें ऑपरेटर रेट बताओ। अभी ऑपरेटर रेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेटर रेट वो होता है कि जैसे आप डील कर रहे हो, ठीक है? किसी को कार चाहिए, आपके रिलेटिव्स को, आपके पास कार नहीं है, इस बंदे के पास कार है, ठीक है? जो भी बंदा है उसके पास कार है, तो वो आपको ऑपरेटर रेट देगा। जैसे कि समझो इनोवा की आज मार्केट में पर किलोमीटर रेट चल रही है 15 किलोमीटर, एसी रेट, एसी कार की, ठीक है? तो ये बंदा आपको कार देगा 12 रुपीज़, 13 रुपीज़ में, जो भी उनका रेट रहेगा, उसे ऑपरेटर रेट कहा जाता है, ठीक है? तो आपको देगा 12 या 13 किलोमीटर पर किलोमीटर रुपीज़ में। आपको जिसको कार प्रोवाइड कर रहे हो ना, आपको उनको देनी है जो मार्केट रेट चल रही है 15 रुपीज़, 16 रुपीज़, 17 रुपीज़, ठीक है? तो इसे कहा जाता है ऑपरेटर रेट। तो ऐसे ही आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं। एंड इसमें भी आप बोलोगे ना कि ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है ना? बट समझो आप, अगर आपने किसी को कार दी है और एक एक डील के पीछे, मतलब एक टूर के पीछे आपको 300, 400, 500 भी मिलते हैं, ठीक है? और समझिए आपको महीने में अगर ऐसे 10 कॉन्टैक्ट्स मिल गए जहाँ पे आपको 500 रुपीज़ बच रहे, तो आप आसानी से 5000 कमा सकते हैं शुरुआती दिनों में। बट आप जैसे-जैसे अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे, डेफ़िनेटली आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है एक दिन ऐसे भी आ जाए कि आप खुद सोचें कि मैं अपनी कार खरीदूँ, ठीक है? तो ये होता है ट्रैवल्स बिज़नेस, ठीक है? इस तरह से आपको अपना ट्रैवल्स बिज़नेस शुरू करना है। अभी थर्ड बिज़नेस जो है, वो है लोन एडवाइज़र और इंश्योरेंस एडवाइज़र, ठीक है? अभी लोन एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं? आजकल काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ठीक है? काफ़ी सारे प्राइवेट्स कंपनियाँ हैं, एनबीएफसीज़ है, यहाँ काफ़ी सारे छोटे-छोटे एसोसिएट्स हैं, जो कि लोन वगैरह में डील करते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, बिज़नेस लोन, ठीक है? तो अगर आप फाइंड आउट करोगे ना अपने आसपास किसी बैंक में, या किसी, अगर आप जैसे कि रियल एस्टेट वालों से आप मिलोगे, ठीक है? तो वो आपको कॉन्टेक्ट दे देंगे। अगर आप उनको बताओगे कि भई मुझे लोन के काम में जुड़ना है, अगर आप किसी से मेरे कॉन्टेक्ट्स करवा सकते हो किसी एसोसिएट से, तो आपका कॉन्टेक्ट्स वो करवा के दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप अपनी लोन का बिज़नेस शुरू सकते हो, लोन कंसल्टेंट का या फिर इंश्योरेंस कंसल्टेंट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंसल्टेंट भी सेम ऐसे ही है, काफ़ी प्राइवेट बैंक्स है या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे रेगुलरली, क्वार्टरली या 6 मंथली बेसिस पे है ना, उनके यहाँ पे ये चलता रहता है, लोन एडवाइज़र की मतलब वैकेंसीज वो करते रहते हैं, ठीक है? तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनकी कुछ एक आपको छोटी सी एग्ज़ाम देनी होती है, काफ़ी मामूली सी फीस होती है, ठीक है?
तो वो एग्ज़ाम देके वो फ़ीस पे करके आप जब वो क्लियर कर लेते हो तो आपको लीगली आपको वो एज़ अ इंश्योरेंस एडवाइज़र करके अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लोन में और इंश्योरेंस में सेम पॉलिसी आपको यूज़ करनी है। एवरीडे आपको अपने व्हाट्सएप पे है, अपने स्टेटस पे है, ये जो भी डिटेल्स होती है वो डालनी है। जितनी आप इसकी मतलब मार्केटिंग करोगे ना, उतनी ही जल्दी आपको इसकी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बट उम्मीद नहीं छोड़नी है, हो सकता है कभी टाइम भी लग जाए, ठीक है। क्योंकि आप कभी-कभी नए बिज़नेस में आते हो तो आप सामने वालों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो लोगों को उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। बट हाँ, डेफ़िनेटली आप जैसे-जैसे इसमें लगे रहोगे, आप अपना काम करते रहोगे, एक दिन आपको डेफ़िनेटली इसमें सक्सेस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने इस बिज़नेस को काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। आप अपना खुद का एक फ़र्म शुरू कर सकते हो, ठीक है? अपने अंडर में लड़के रख सकते हो, कॉलिंग के लिए, मतलब मार्केटिंग के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप इसमें कर सकते हो। तो ये 3 बिज़नेस थे जो मैंने आपको बताए, जो कि आप काफ़ी आसान तरीके से थोड़ी-सी मेहनत करके शुरुआत कर सकते हैं विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अभी 2 जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इसमें इन 2 बिज़नेस में अगर आप लगे रहोगे ना, ये 2 बिज़नेस ऐसे हैं कि अब तक कभी फेल हुए नहीं हैं। अगर आपने इसमें ठीक से मेहनत की है, ठीक से काम किया है, तो ये कभी फेल होता नहीं। इसके जो फेल होने के परसेंटेज है, वो काफ़ी 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 ज़ीरो है। आप समझ लेना कि ना के बराबर है, ठीक है? तो सबसे पहले टॉपिक लूँगा उसमें, जो कि अपना चौथा टॉपिक है, वो है ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस। अभी आप बोलोगे ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, जी हाँ, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी आप घर से शुरू कर सकते हैं विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ कला होती है। ट्यूशन क्लासेस क्या होता है ना, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब आप किसी समझो आप हिंदी के स्पेशलिस्ट है, इंग्लिश के स्पेशलिस्ट है, मैथ्स के स्पेशलिस्ट है, ये ट्यूशन क्लासेस होता है। बट कोचिंग क्लासेस क्या होता है ना कि कोचिंग क्लासेस काफ़ी काफ़ी कोचिंग क्लासेस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे कि अगर आपको डांस आता है तो आप डांस की सिखाइए किसी को, आपको अगर एक्टिंग आती है किसी को एक्टिंग सिखाइए, आपको ड्राइंग्स आती है आप ड्राइंग सिखाइए, आपको योगा आता है आप योगा सिखाइए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कोचिंग क्लासेस। ये दोनों आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। आज के दिन में मैंने बताया ना कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जो कि काफ़ी आसान तरीका है लोगों तक अपनी मार्केटिंग ईज़ी वे में आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों बिज़नेस में आप गारंटी है कि इन बिज़नेस में आप कभी मतलब फेल नहीं होंगे, ठीक है। ट्यूशन में क्या होता है ना, आप जब ट्यूशन शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि इनिशियल डेज़ में आपके पास 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ तक 1 स्टूडेंट्स आ रहा है, 2 स्टूडेंट्स आ रहा है। बट जब 4-5 मंथ के बाद वो स्टूडेंट्स, देखिए आपका वो स्टूडेंट्स है ना, या उस स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है ना, वही आपकी मार्केटिंग कर देगी। जब उनके बच्चों में कोई चेंज आएगा, ठीक है, उनके बच्चों में कोई बदलाव आएगा, उनके जो रिजल्ट्स है वो थोड़े बेटर हो जाएंगे। तो ये लोग कैसे होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं ना कि भाई मेरा बच्चा तो आज भाई काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, तो पूछते लोग अरे कैसे किया, इतने कैसे चेंजेस आ गए। तो आप जैसे कि लोग बताते हैं कि हाँ भाई मैंने उनको यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करवाया है, वहाँ ज्वाइन करवाया है। हमने भी हमारे बच्चों को ऐसे ही ज्वाइन करवाया था। हमने हमारे दोस्तों को पूछा कि भाई बच्चे पढ़ाई में ऐसे वीक है, ये वो, तो बताते अरे नहीं हमारे बच्चे तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हम पूछते भाई कहाँ आप, तो वैसे ही हर कोई, देखिए ट्यूशन वगैरह में है ना, ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है। व्हाट्सएप में क्या होती है, माउथ टू माउथ बड़ा काम करती है। तो इसमें आप जैसे मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल निकालोगे ना, तो डेफ़िनेटली फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास 5 बच्चे हैं ना, 5th ईयर में आपके पास आराम से 60 टू 70 बच्चे होंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब को ट्यूशन्स में काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, थोड़े समय के बाद आप अपना क्लासेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। 4 साल 5 साल के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है कि नहीं अभी हम ये कर सकते हैं करके, तो आप अपना क्लासेस शुरू कर सकते हो। तो इस बिज़नेस में आप कभी फेल नहीं होगे, ठीक है। अब है सबसे मेन 5वां नंबर का, 5th नंबर का बिज़नेस, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी दूँगा।
इस बिज़नेस में मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको काफ़ी जल्दी, आप सोचोगे भी नहीं उतनी जल्दी आप इसमें सक्सेस पाओगे। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है, आजकल हर घर में लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ कला होती है, ठीक है ना, खाना बनाने की। तो आप समझ गए होंगे कि जो पांचवा बिजनेस है वो है फूड बिजनेस। फूड बिजनेस जो कि आप आसानी से अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टिफ़िन सर्विसेज। भी टिफ़िन सर्विसेज में क्या होता है ना कि देखिए, इजीली अपनी मार्केटिंग करने का तरीका तो वही है, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में आप ये बात मतलब खुद मार्केटिंग कर लीजिए कि भैया मैंने टिफ़िन सर्विस शुरू की है। ठीक है, अपने आसपास के एरिया में आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इस बिज़नेस को शुरू करोगे ना, तो काफ़ी जल्दी आप इसमें सक्सेस पाओगे। ठीक है, शुरुआती दिनों में आप अगर आपके पास 2 या 3 टिफ़िन भी आते हैं फर्स्ट मंथ में, तो सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ धीरे-धीरे ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ये कम नहीं होगा। अगर आपने अपने खाने की क्वालिटी मेंटेन की है, ठीक है, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगर आप मेंटेन करते हो, तो डेफ़िनेटली काफ़ी लोग एक-दूसरे को बताते हैं कि भई हम यहाँ से टिफ़िन ले रहे हैं, हम वहाँ से टिफ़िन ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा टिफ़िन आता है। ठीक है, धीरे-धीरे अपने आप अपने इस बिज़नेस को कैटरर्स में भी ला सकते हो। कैटरिंग सर्विसेज़, फूड कैटरिंग सर्विसेज़ आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, और आजकल काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसके साथ जुड़कर आप अपना फूड बिज़नेस आसानी से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, जैसे मैंने बताया, आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इस तरह आप अपना फूड का बिज़नेस काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, एंड सीरियसली ये बहुत ही जल्द ग्रो होने वाला बिज़नेस है, एंड कभी भी बंद नहीं होने वाला बिज़नेस है। अगर आप देखोगे, किसी ने भी अगर फूड बिज़नेस शुरू किया है, वो आसानी से और जल्दी से बंद होता नहीं है। हाँ, बंद होता है तो वो किसी न किसी मतलब जैसे कि उन्होंने क्वालिटी मेंटेन नहीं की है, या अचानक से प्राइस रेज़ कर देते हैं वगैरह-वगैरह रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से ये बिज़नेस फ्लॉप होने के चांस होते हैं। बट डेफ़िनेटली आप अगर इसमें लगे रहोगे, आपका ये बिज़नेस कभी भी फ़ेल नहीं होगा एंड काफ़ी जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो आशा करता हूँ जो 5 आइडियाज़ मैंने आपको बताए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो कि आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके? मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आपके लिए बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस इन्फॉर्मेशंस और फ्रेंचाइज़ीज़ के वीडियोज़ लाता रहूँगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।